Why are India's rich buying luxury homes in cities like Dubai, London, and New York? Is this the ultimate investment strategy? Let's find out. क्या आप भी सोच रहे हैं कि क्यों आजकल अमीर भारतीय विदेशों में संपत्ति खरीद रहे हैं? अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि क्यों भारत के करोड़पति विदेशों में घर खरीद रहे हैं और इससे उन्हें क्या फायदे मिल रहे हैं। बढ़ता हुआ निवेश, आखिर क्यों भारत के अमीर लोग विदेशों में संपत्ति खरीदने की तरफ बढ़ रहे हैं? चलिए इस ट्रेंड को थोड़ा और समझते हैं। भारत में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी HNIs और अल्ट्रा HNY के बीच विदेशों में संपत्ति खरीदने की रुचि लगातार बढ़ रही है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन साल 2024 के अंत तक भारत में 3,78,810 मिलियनेयर थे, जिनकी कुल संपत्ति $1.5 ट्रिलियन थी। ये आंकड़े बताते हैं कि अब भारत के अमीर लोग सिर्फ देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी संपत्ति बढ़ा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत में ही तो काफी शानदार संपत्तियां हैं, तो फिर विदेशी संपत्ति में निवेश क्यों करें? असल में भारत का लग्जरी रियल एस्टेट मार्केट अपने शिखर पर है, लेकिन फिर भी बहुत से भारतीय करोड़पति विदेशों में संपत्ति खरीदने में दिलचस्पी ले रहे हैं। एक हालिया सर्वे के अनुसार 22% भारतीय अब विदेशों में संपत्ति खरीदने में रुचि दिखा रहे हैं, जबकि पहले ये आंकड़ा सिर्फ 10 से 11% था। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कैपिटल एप्रिसिएशन, यानी संपत्ति की कीमतों का बढ़ना। उदाहरण के लिए लंदन और न्यूयॉर्क जैसी प्रमुख ग्लोबल सिटीज में संपत्ति खरीदने पर अच्छा रिटर्न मिलता है। वहीं इन देशों में आर्थिक स्थिरता और मजबूत कानूनी ढांचा भी निवेशकों को आकर्षित करता है। अब बात करते हैं रेंटल यील्ड की। लंदन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, जहां डिप्लोमेट्स, सी-स्वीट एक्सपर्ट्स और ग्लोबल प्रोफेशनल्स रहते हैं, वहां रेंटल यील्ड 3.5% से 4.5% तक होती है। मतलब ये संपत्ति सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि एक मजबूत पोर्टफोलियो बनाती है। इन देशों में एक और बड़ा फायदा है वर्ल्ड वाइड स्टेटस। लंदन के बेलाग्रेविया या न्यूयॉर्क के अपर ईस्ट साइड में एक घर सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक ग्लोबल स्टेटस है। ये आपको अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट, बेस्ट इन क्लास शिक्षा और लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी जैसे लाभ भी दिलवाता है। अब हम बात करते हैं उन शहरों की जहां भारतीय सबसे ज्यादा निवेश कर रहे हैं। सबसे पहले आता है लंदन, जहां भारतीय निवेशकों की भारी तादाद है। लंदन में शिक्षा, हेल्थ केयर और कल्चर के फायदे हैं, जो इसे भारतीयों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। इसके बाद आता है न्यूयॉर्क, जहां मैनहट्टन की लग्जरी मार्केट ने शानदार रिटर्न दिखाए हैं। साथ ही दुबई में टैक्स की कमी और बेहतर रेजिडेंसी रूल्स भी भारतीय निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। यहां जीरो इनकम टैक्स और फ्री होल्ड एरिया में संपत्ति खरीदने का मौका है। लेकिन विदेशों में संपत्ति खरीदने में कुछ चुनौतियां भी होती हैं। एक बड़ी चुनौती है भारत सरकार का लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS, जो विदेशी संपत्ति खरीदने के लिए भारतीयों के लिए हर साल $250,000 तक की सीमा निर्धारित करती है। और हाँ, ये पूरी रकम भी 6 महीने में खर्च करनी पड़ती है, जिससे थोड़ी परेशानी होती है। इसके अलावा फॉरेन टैक्स, कानूनी प्रक्रियाएं और संपत्ति के दस्तावेजों की जांच भी जरूरी होती है। यानी विदेशों में संपत्ति खरीदने का रास्ता आसान नहीं है, लेकिन अगर सही तरीके से किया जाए तो यह बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी विदेशों में संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं, तो ध्यान रखें कि यह एक स्मार्ट निवेश हो सकता है, लेकिन इसके लिए पूरी तरह से रिसर्च और प्लानिंग की जरूरत होती है। सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि सही कानूनी प्रक्रिया, टैक्स सिस्टम और दस्तावेजों की जांच से ही आप सही संपत्ति का चुनाव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि क्या आप भी विदेशों में संपत्ति खरीदने का सोच रहे हैं। धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें और हमारी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।